जामा मस्जिद का कागज कहां से मिलेगा? पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है, उसका कागज नहीं मिलेगा। हैदराबाद की मक्का मस्जिद है, उसका कागज नहीं मिलेगा। तो मोदी चाहते हैं कि जिस तरह गुजरात में 1200 साल पुरानी हाजी मंगरोल शाह की दरगाह को शहीद कर दिया गया, मिसमार कर दिया गया मस्जिदों के साथ, वही हाल पूरे भारत में अगर ये बिल बंद कानून बनता है तो करना चाहते हैं। गुजरात के सोमनाथ में लगभग 1200 साल पुरानी दरगाह को पूरी तरीके से बुलडोज कर दिया गया। वहां मंगरोली शाह का मज़ार था जो काफ़ी चर्चित 1200 साल, आप सोच करके देखिए, 1 2 4 10 20 50 साल नहीं, 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, बल्कि 1200 साल पुरानी, और उस इमारत को शहीद कर दिया, उसे तोड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। ये काफ़ी चौंकाने वाली बात है, ये कह करके कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है। सोच के देखिए, जो 1200 साल पहले बना हो वो इलीगल कैसे कंस्ट्रक्शन हो सकता है? अरे इलीगल कंस्ट्रक्शन तो आप ये कहेंगे कि आज़ादी के बाद किसी ने बना दिया हो। जो 1200 साल पहले है, ऐसे में तो ताजमहल को भी गिरा दीजिए ये कह करके कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, लाल किले को गिरा दीजिए। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी काफी गुस्से में, उन्होंने क्या कुछ बातें कही, आप उन्हें सुनिए। जब मैं ये कहा कि वक्फ यूजर खत्म करके मुसलमानों की जायदादों को, मस्जिदों को, खानकाहों को, दरगाहों को, मस्जिदों को, कब्रस्तानों को छीनने की साजिश हो रही है, तो लोग मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे। मैं मिसाल देकर समझा रहा हूं। आज से 10-12 दिन पहले गुजरात सोमनाथ में एक दरगाह शरीफ है। दरगाह का नाम है हाजी मंगरोली शाह। ये 1200 साल पुरानी दरगाह है और वहां पर हजरत माई पीर की मस्जिद है। सन 47 में डॉक्यूमेंट में लिखा गया कि गवर्नमेंट, क्योंकि उस वक्त जूनागढ़ के बादशाह ने यह जायदाद दी थी, अंग्रेज चले गए, तो अंग्रेज जाने के बाद हुक्मरान जूनागढ़ के बादशाह थे, तो हुकूमत हिंद हो गई। उसमें लिखा गया गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, मगर यूजर इज मुसलमान। दरगाह है, खबरस्तान है। 47 में लिखा गया। 2024 सितंबर में कलेक्टर ने कहा कि प्रॉपर्टी कार्ड में जो लिखा गया 75 साल पहले वो गलत है। कलेक्टर ने मुसलमानों को नोटिस दी और कहा कि आओ, मुसलमानों ने कहा हमको टाइम दो, हम डॉक्यूमेंट बताएंगे। उसके बाद मामला वक्फ ट्राइब्यूनल गया। वक्फ ट्राइब्यूनल मामला सुन रहा था, तो कलेक्टर ने सुबह तारीख आपको बता रहा हूं, चेक कर लीजिए। कलेक्टर, वहां के मुकामी कलेक्टर ने 27 तारीख को 28 सितंबर को सुबह 5 बजे बुलडोजर लाकर रात में कमेटी के लोगों को बातचीत करने के बहाने बुलाकर गिरफ्तार करके 1200 साल पुरानी दरगाह और मस्जिदों को, कब्रस्तान को शहीद कर दिया। ये पावर कलेक्टर को मिल रहा है इस बिल में। होश में आओ मुसलमानों, जो मुसलमान मोदी के इस लाए हुए बिल की तायीद कर रहे हैं। मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि जब तुम्हारे बाप दादाओं की कब्रों को मिसमार कर दिया जाएगा तब तुमको तकलीफ होगी। आज हम देख रहे हैं कि सोमनाथ में हाजी मंगरोल शाह की 1200 साल की दरगाह को, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि किसी भी जगह पर डेमोलिशन नहीं होगा, मगर उसकी खिलाफ वर्जी कर दी गई। ये वक्फ का बिल जो मोदी ला रहे हैं, वक्फ यूजर खत्म करके मस्जिदों को, अब आपसे जाकर अगर कोई पूछेगा कि दिल्ली की जामा मस्जिद का कागज लाओ, दिल्ली की जामा मस्जिद का कागज कहां से मिलेगा? पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है, उसका कागज नहीं मिलेगा। हैदराबाद की मक्का मस्जिद है, उसका कागज नहीं मिलेगा। तो मोदी चाहते हैं कि जिस तरह गुजरात में 1200 साल पुरानी हाजी मंगरोल शाह की दरगाह को शहीद कर दिया गया, मिसमार कर दिया गया मस्जिदों के साथ, वही हाल पूरे भारत में अगर यह बिल बंद कानून बनता है तो करना चाहते हैं।
तो आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि किस तरह से हाजी मंगरोली शाह दरगाह जो है, जो 1200 साल पहले से वहाँ पर स्थित है, उसे तोड़ दिया जाता है, उसे ध्वस्त कर दिया जाता है। ये पहली बार नहीं हुआ है, इस तरह के कई सारे मामलात पहले भी सामने आए हैं और ये काफ़ी चौंकाने वाला मामला है कि जो ज़मीन, जो सरज़मीन कह सकता है दरगाह है, वो 1200 साल पहले से है, तो आप उसे कैसे तोड़ सकते हैं? सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले में वक़्फ़ के बारे में लोगों को समझाने का काम किया। उन्होंने बताया कि अगर कागज़ात के बेस पर ये सारा कार्य होगा, तब तो फिर कई मसाजिदें हैं जिसे सीधे तौर पर तोड़ दी जाएगी, शहीद कर दी जाएगी, ये कह करके कि ये आपके पास तो कागज़ात नहीं है, जबकि वो स्ट्रक्चर आज से नहीं है, लगभग 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल पुराने स्ट्रक्चर्स हैं। उसे अगर आप तोड़ देंगे, उसे अगर आप ध्वस्त कर देंगे, ये कह करके कि आपके पास कागज़ात नहीं है, तो सीधे तौर पर ये तो नाइंसाफ़ी होगी। इसी तरह कई सारे मामलात देश भर में सामने आ रहे हैं, कई कब्रिस्तान हैं जो 200-200 साल से लोग वहाँ पर दफ़न करने का काम कर रहे हैं और अचानक से वहाँ आकर के लोग कह रहे हैं कि ऐसा है कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इसे हटा दो और वहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई, जेसीबी की कार्रवाई होने लगी है। तो ये काफ़ी परेशान करने वाली भी बात है और इस पर सोचने वाली बात है कि आखिरकार इन तरह के मामलात का क्या सॉल्यूशन निकलेगा। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।